हरसूद बैतूल लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी दुर्गादास उइके का नामांकन पत्र दाखिल करवाने के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक बार फिर कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। जहां पर बैतूल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष व पूर्व विधायक आमला ने पुरानी पार्टी को छोड़ते हुए भाजपा का दामन थाम लिया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मोहन और वीडी शर्मा सहित भाजपाइयों की मौजूदगी में कलेक्टर और रिटर्निंग ऑफिसर नरेंद्र सूर्यवंशी के समक्ष नामांकन दाखिल किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि मुझे प्रसन्नता है, बैतूल सहित पूरा देश मोदीमय हुआ है। आज मध्य प्रदेश में हम सबसे अच्छी स्थिति में हैं। हम 29 में से 29 सीटें जीत रहे हैं। बैतूल में भाजपा पिछली बार का रिकॉर्ड तोड़ेगी। वहीं वीडी शर्मा ने कहा कि जो ईवीएम को दोष देते हैं, लोकतंत्र में जनता भारी निगाह रखती है। मोदी ने कहा कि जो भ्रष्टाचार करेगा वो नहीं बचेगा। वहीं इस अवसर पर कल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष शहर सुनील गुड्डू शर्मा ने इस्तीफा देकर आज मुख्यमंत्री मोहन यादव के समक्ष भाजपा का दामन थाम लिया। तो वहीं आमला की कांग्रेस की पूर्व विधायक सुनीता बेले भी भाजपा में शामिल हो गई। इसमें जिले भर के भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी गण भारी संख्या में मौजूद रहे। सपत्नीक भरा नामांकन कांग्रेस प्रत्याशी रामू टेकाम ने नाम निर्देशन के अंतिम दिन अपना दूसरा और तीसरा नामांकन दाखिल किया। दूसरे नामांकन के समय टेकाम के साथ हेमंत बागदरे, हेमंत पगारिया, नाथुराम पोटे, मूलचंद नागले मौजूद थे। वहीं 92 की चिल्लर के साथ पहुंचे बारिस्कर। किसान स्वतंत्र पार्टी के प्रत्याशी बारिस्कर सुभाष ने अपना नामांकन जमा कराया और बारिस्कर ने 12,500 रुपए की राशि में से 9200 की चिल्लर और शेष राशि नोट के रूप में जमा कराई। सहायक रिटर्निंग अधिकारी राजीव कहार के समक्ष प्रस्तुत आवेदन के पूर्व चिल्लर गिनने के लिए कहार द्वारा अतिरिक्त कर्मचारी भी बुलवाए गए। बैतूल से जाहिद खान की रिपोर्ट। के आशीर्वाद से बैतूल की अपनी जो पताका लहराती नेमावर के इस और उस पार से ऐसा लगता है कि वाकई परमात्मा ने कोई विशेष आशीर्वाद दिया इस क्षेत्र को। आप सबको प्रणाम करता हूं। इतना आनंद आता है बैतूल के अंदर, स्वर्ग से सुंदर ये हमारा वन क्षेत्र और निर्मल मन के सभी हमारे कार्यकर्ता बंधु उदात्त भाव से अपने जीवन में सभी काम करते करते रानी दुर्गावती के शौर्य से परिचित और दुश्मनों के दांत खट्टे कर देने वाले ऐसे बहादुरी के क्षेत्र को लेकर के एक अलग आनंद आता। आप सबको प्रणाम करता हूं, आपको नमस्कार करता हूं। युद्ध के क्षेत्र में हम जब बढ़ रहे हैं धीरे धीरे और ऐसा लग रहा है कि ये तीसरी बार मोदी जी की सरकार बनेगी, तो मोदी जी की सरकार बनेगी तो हम नहीं कह रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकसभा के अंदर नारा लगा रहा, नारा क्या लगा रहा है हम जरा दोहरा देते हैं। अब की बार आवाज इधर से नहीं आ रही। अब की बार ये हम नहीं कह रहे, वहां के इनके कांग्रेस के अध्यक्ष कह रहे हैं। और बोलते बोलते जैसे हमको मालूम अतीत के काल में एक बड़े ऋषि थे, उनका जीवन कुछ और दूसरे प्रकार का था। उनने ऋषि में अपने जीवन में ऋषि तुल्य जीवन जीने के लिए एक मंत्र पूछा, तो मंत्र देने वाले ने कहा कि राम राम बोलो। अब उनने इतने दूसरे प्रकार के काम करे थे, उनके मुंह से निकले ही नहीं राम राम। तो उनने कहा क्या बोलो? बोले मरा 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 मरा। उन्होंने कहा बोलते रहो मरा मरा, अपने आप राम राम आता जाएगा। जोरदार तालियां बजाइए। कांग्रेस के लोग सभी मरा मरा बोल रहे हैं और इनके मुंह से राम राम ही निकल रहा है। भगवान राम के मामले जितने अड़ंगे लगा सकते थे, जितने कष्ट दे सकते थे, कांग्रेस के लोगों ने वो सारे कष्ट दिए, वो सारी परेशानियां खड़ी करी। लेकिन परमात्मा की दया है, 17 लाख साल हो गए भगवान राम को अपना शरीर छोड़े को। और ये हम नहीं कहते, हम नासा की रिपोर्ट कहती है। वो जो राम सेतु रामेश्वरम से श्रीलंका जाने वाला वो प्रत्यक्ष प्रमाण है। आज यहाँ बैतूल में नॉमिनेशन फॉर्म भराने के लिए आया हूँ। मेरे साथ हमारे वरिष्ठ मंत्री माननीय श्री विजय शाह जी, पूर्व मंत्री माननीय कमल पटेल जी, हमारे चुनाव अभियान समिति के संयोजक श्रीमान हेमंत खंडेलवाल जी, वरिष्ठ विधायक। इस अवसर पर हमारे दुर्गादास उइके जी, जिनका नॉमिनेशन फॉर्म भरने के लिए मैं स्वयं आया हूँ। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि लगातार जिस प्रकार से माननीय मोदी जी के लिए पूरा देश मोदीमय हुआ है, मध्य प्रदेश उसमें सबसे अच्छी स्थिति में है। जब हम 29 की 29 लोकसभा जीतने के लिए लगातार मेहनत भी कर रहा हूँ, जनता के मन में अपील भी कर रहा है। मैं आज खास करके बैतूल के इस नॉमिनेशन के अवसर पर यह कह सकता हूँ कि बैतूल हमारा पिछली बार का रिकॉर्ड तोड़ेगा।
मेरी अपनी ओर से एक बार फिर बधाई। मुझे बड़ा दर्द होता है, दुख होता है कि जो हार रहे हैं वो कभी ईवीएम को दोष देते, कभी संविधान को दोष देते हैं। वो अपने अंतरंग में झांक के देखे कि उनने गलतियां क्या की, उनकी और उनकी पार्टी की, विपक्षियों की हालत आज क्या हुई। कोई बेल पे है, कोई जेल में है। लगातार इस दुरावस्था में वो आत्ममूल्यांकन करे और लोकतंत्र के लिए खास करके जनता बहुत बारीक निगाह रखती है। और माननीय मोदी ने कहा कि जो भ्रष्टाचार करेगा वो बचेगा नहीं, और हम उसके परिणाम देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नॉमिनेशन फॉर्म भराने के लिए आया हूँ। मेरे साथ हमारे वरिष्ठ मंत्री माननीय श्री विजय शाह जी, पूर्व मंत्री माननीय कमल पटेल जी, हमारे चुनाव अभियान समिति के संयोजक श्रीमान हेमंत खंडेलवाल जी, वरिष्ठ विधायक। इस अवसर पर हमारे दुर्गादास उइके जी, जिनका नॉमिनेशन फॉर्म भरने के लिए मैं स्वयं आया हूँ। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि लगातार जिस प्रकार से माननीय मोदी जी के लिए पूरा देश मोदीमय हुआ है, मध्य प्रदेश उसमें सबसे अच्छी स्थिति में है। जब हम 29 की 29 लोकसभा जीतने के लिए लगातार मेहनत भी कर रहा हूँ, जनता के मन में अपील भी कर रहा है। मैं आज खास करके बैतूल के इस नॉमिनेशन के अवसर पर यह कह सकता हूँ कि बैतूल हमारा पिछली बार का रिकॉर्ड तोड़ेगा। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर बधाई। मुझे बड़ा दर्द होता है, दुख होता है कि जो हार रहे हैं वो कभी ईवीएम को दोष देते, कभी संविधान को दोष देते हैं। वो अपने अंतरंग में झांक के देखे कि उनने गलतियां क्या की, उनकी और उनकी पार्टी की, विपक्षियों की हालत आज क्या हुई। कोई बेल पे है, कोई जेल में है। लगातार इस दुरावस्था में वो आत्ममूल्यांकन करे और लोकतंत्र के लिए खास करके जनता बहुत बारीक निगाह रखती है। और माननीय मोदी ने कहा कि जो भ्रष्टाचार करेगा वो बचेगा नहीं, और हम उसके परिणाम देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।